नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कांग्रेस में प्रियंका गांधी के महासचिव को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी के वार पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि अभी प्रियंका गांधी ने पद भी नहीं संभाला और बीजेपी में खलबली मची हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह कोई आमदनी का पद नहीं बल्कि संगठन को मजबूत करने का पद है। होंगी भाई, वो अगर उन्होंने पद लिया है महासचिव का और महासचिव बनी है वो उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन देश भर से लोग चाहेंगे कि वो आएँ, सभाओं को संबोधित करें। पहले भी करती आई हैं, लेकिन सिर्फ अपने आप को सीमित रखा था अमेठी रायबरेली तक। अब उत्तर प्रदेश और उसके बाहर भी जहाँ जहाँ वर्कर्स बुलाएंगे वहाँ राहुल गांधी जी वो दोनों जाएंगे। और इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा चुनाव है, सभी सोनिया गांधी जी भी आएंगी, राहुल गांधी जी भी करेंगे, बाकी नेता भी करेंगे। और प्रियंका गांधी जी के आने से अभी तो उन्होंने औपचारिक रूप से अपना पद भी नहीं ग्रहण किया है। इतनी खलबली, इतनी असुरक्षा, इतने असहज हमारे भाजपा के साथी हो गए हैं, नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं, अच्छा भला बुरा उनको बोल रहे हैं, अभी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। बीजेपी में हाल ही में बदले गए 15 जिलाध्यक्षों ने अब कामकाज संभालना शुरू कर दिया है। जयपुर देहात के नवनियुक्त अध्यक्ष और विधायक रामलाल शर्मा 1 फरवरी को बीजेपी मुख्यालय में कामकाज संभालेंगे। रामलाल शर्मा ने बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचकर कहा कि अगले 15 दिनों के अंदर जयपुर देहात बीजेपी की टीम का गठन हो जाएगा, जिसके लिए पार्टी के आला नेताओं का मार्गदर्शन लिया जाएगा। जिम्मेदारी मिली है और मुझे लगता है कि 15 दिन के अंदर सभी जिले के वरिष्ठ नेताओं से, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बातचीत करके, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करके और हम लगभग 15 दिन के अंदर नई टीम की घोषणा करेंगे। और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो कार्यक्रम हमें दिए गए उन संपूर्ण कार्यक्रमों को धरातल तक ले जाने का काम हम करेंगे। जयपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 लाने के लिए नगर निगम की ओर से किस प्रकार कोशिश की गई है, देखिए रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में स्वच्छता का क्या हाल है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। ये है राजधानी को स्वच्छता में नंबर 1 लाने की कोशिश। पहले मेयर के चुनाव के दौरान स्वच्छता को लेकर जमकर अनदेखी की गई और मेयर बनने के बाद विष्णु लाटा पार्षदों और अधिकारियों को स्वच्छता को लेकर निर्देश देते रहे। इस दौरान मेयर साहब को इस बात का पता तक नहीं चला कि स्वच्छता सर्वेक्षण टीम दौरा कर चली गई है। हमने इसके लिए अलग से एक सेक्शन बना रखा है। हर जो सब्जेक्ट है, इसका जो हर पोर्टफोलियो है, इसका जो मार्किंग का जो सिस्टम है, पूरा सिलेबस है, सिलेबस के नाते हमने अलग अलग टीम बना के पूरे साल हमने मेहनत की है। सर्वेक्षण की टीम 20 तारीख को यहाँ आ चुकी थी और 24 तारीख को यहाँ से वो जा चुकी है। तो देखने में आ रहा है कि हमारे जो वर्तमान मेयर है ये अब भी इस सर्वेक्षण टीम की रोज मीटिंग ले रहे हैं, रोज मीटिंग बुला रहे हैं कि आज शायद इनको ये पता नहीं कि टीम वो जा चुकी है। नगर निगम में खींचतान जारी है। इसको लेकर डिप्टी मेयर का आरोप है कि मेयर साहब स्वागत सत्कार में ही बिजी रहे। जयपुर शहर में जो व्यवस्था हमने कायम की है उस व्यवस्था को कायम रखें और उसमें और अधिक अच्छा कर सके तो अच्छी बात है, वरना जो व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ कायम की थी उस व्यवस्था को बना के भी रखें तो जयपुर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। जयपुर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, सफाई के लिए अच्छा होगा, लोगों की सुविधा के लिए अच्छा होगा। तो निश्चित रूप से अब आप मेयर बन चुके हैं तो आपको ये सोचना भी होगा कि हमको काम करने की नीति हमारी क्या होनी चाहिए, काम करने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए। सभी को साथ लेकर चले। कुछ पार्षदों को हम साथ लेकर चल रहे हैं, हम घूम रहे हैं, अपने स्वागत और सत्कार में हम बिजी हैं, तो जयपुर के प्रति भी आपको अपना दायित्व निभाना होगा। हालत ये है कि निगम कार्यालय में पहुंचकर ना तो पार्षद कामकाज संभाल रहे हैं और ना ही मेयर साहब शहर की स्वच्छता पर ध्यान दे पा रहे हैं, जबकि इस दौरान सर्वेक्षण की टीम दौरा कर रिपोर्ट भी बना चुकी है। ऐसे में इस बार भी स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर को नंबर 1 लाने का शहर के बाशिंदों का सपना कैसे साकार हो पाएगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सतवीर सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में पहली बार नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता में 25 राज्यों के 600 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। एसएमएस स्टेडियम के वेलोड्रम पर शुरू हुई इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया। इस दौरान खाचरियावास ने कहा कि साइकिलिंग जैसी प्रतियोगिताओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने साइकिलिंग में सुविधाओं के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही।
देखिए 26 वर्ष के बाद राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन ने नेशनल साइकिलिंग ट्रैक चैंपियनशिप यहाँ पर की। इसके लिए जितनी बधाई दी जाए उतनी कम है। 92 में मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तब हुई थी लास्ट, अब हो रही है 26 वर्ष के बाद। तो इसकी साइकिलिंग एसोसिएशन को बधाई। मिस्टर शैलेश पेडीवाल, रितेश शर्मा, ओपी विश्वकर्मा, दिग्विजय सिंह, इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। और इस टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। राजस्थान की सरकार हर स्पोर्ट्समैन के साथ खड़ी है। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल इंडिया स्टोन मार्ट का उद्घाटन करेंगे। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के जेईसीसी में 3 फरवरी तक चलने वाले इंडिया स्टोन मार्ट के माध्यम से प्रदेश के इमारती पत्थर और हस्तशिल्प को दुनिया भर के खरीदारों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। इसी के लिए उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने आयोजन स्थल पर स्टोन मार्ट की तैयारियों का जायजा लिया। जी, इसका शुभारंभ करेंगे। बहुत एक्साइटमेंट है। इंडिया के बाहर 7 कंट्रीज के मार्बल, ग्रेनाइट और दूसरे स्टोन से जुड़े हुए एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यहाँ आए हैं। टर्की, चाइना और इंडोनेशिया के स्पेशल पवेलियंस बने हैं। टोटल 450 एग्जीबिशंस में से 134 एग्जीबिशंस इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हैं। पूरे इंडिया के इस व्यवसाय से जुड़े हुए जितने व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो सब यहाँ आ रहे हैं। तो राजस्थान, चूँकि राजस्थान इंडिया का सबसे मिनरल रिच स्टेट है और स्टोन इंडस्ट्री, स्पेशली डायमेंशन स्टोन इंडस्ट्री, राजस्थान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रखती है। तो वहीं उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा से हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने खास बातचीत की। स्टोन मार्ट की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा हैं। सर, क्या अट्रैक्शंस हैं इस बार इस स्टोन मार्ट के? पूरे विश्व का, पूरे राजस्थान का स्टोन मार्ट का जो ये मार्ट लग रहा है, इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है सारी इंडस्ट्रीज़ को, कैसे स्टोन की इंडस्ट्रीज़ को हम आगे बढ़ाएं। राजस्थान का जो भी स्टोन का काम है, चाहे धौलपुर का हो, चाहे करौली का हो, चाहे अपने यहाँ पर जोधपुर का हो, बहुत ही अच्छी इसकी चारों तरफ अच्छी इसकी ख्याति है। और हम चाहते हैं पूरे विश्व के लोग आकर राजस्थान को देखें। जितनी संभावनाएं राजस्थान में पत्थर उद्योग को लेकर हैं, उसका दोहन अभी तक हो नहीं पाया पूरी तरह से। कई तरह की समस्याएं रहती हैं, तो इसके लिए सरकार क्या प्रयास करेगी? हम चाहते हैं कि स्टोन इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर निवेश करें। हमारा स्टोन बाहर सप्लाई होता है, उसी से हमारे राजस्थान को विदेश के लोग, बाहर के लोग, सभी राज्यों के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। आपने देखा कितनी अच्छी तैयारी से ये 2 दिन 3 फरवरी तक चलेगा। इसमें हमारे राजस्थान को बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज में मिले, वो मिलेगी निश्चित रूप। कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं इसका उद्घाटन करने? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दिशा निर्देश होंगे, इनकी जो समस्याएँ होगी उनको माननीय मुख्यमंत्री जी सुनकर दूर करेंगे। हम चाहते हैं इंडस्ट्रीज और रोज़गार का, दोनों का चोली दामन का साथ है। इंडस्ट्री लगेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के लोग बाहर नहीं जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध कराना ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो ये हैं उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा। इनका कहना है कि स्टोन मार्ट के माध्यम से राजस्थान के पत्थर उद्योग को एक नई दिशा मिलेगी। कैमरामैन गणेश यादव के साथ बीके शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश होना है। मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का अंतिम बजट होने के कारण इस पर सबकी निगाहें हैं। बजट से व्यापारी वर्ग का क्या कुछ उम्मीद है? हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने उनसे बात की। 1 फरवरी को आम बजट आने वाला है। इससे पूरे देश के साथ साथ व्यापारी वर्ग की भी काफी उम्मीदें हैं। क्या है ये उम्मीदें, जानते हैं। आप बताइए क्या उम्मीदें हैं इस बार इस आम बजट से? देखिए कि जिस तरह से जीएसटी था उसमें सरलीकरण होना चाहिए। जो छूट दे रखी है, इनकम टैक्स का स्लैब है वो 5 लाख तक होना चाहिए। उसके अलावा औद्योगिक नीति, हम तो एक उम्मीद करते हैं कि एक विशेष दर्जा, राजस्थान को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। सबसे बड़ी उम्मीद कई सालों से कर रहे हैं, इस बार चाहते हैं कि इस बजट में ये घोषणाएं होगी। राजस्थान को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। आप बताइए आपके ट्रेड के लिए क्या चाहिए इस बजट से? हमारे को हमारे पेंट इंडस्ट्रीज के बजट में 5% टैक्स का स्लैब चाहिए। और जो रियल इस्टेट और राजस्थान के अंदर जो है मार्बल है, उनको विशेष छूट मिलनी चाहिए, जिससे मार्बल विदेशों में भी जाए, क्योंकि अभी मार्बल नहीं जाने से राजस्थान की आय में बहुत कमी हो रही है।
राजस्थान की आय प्रभावित हो रही है। आप बताइए क्या होना चाहिए इस बार इस बजट में? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा साहब कि इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया जाए और जीएसटी को और सरल करा जाए, और जो 18% जीएसटी लगा रखा है उसको कई चीज़ों में लगा रखा है उसको कम करा जाए ताकि उससे राहत मिले मध्यम वर्ग को। जीएसटी की स्लैब कम होनी चाहिए। अजय जी, आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्या होना चाहिए इस बार इस बजट में? देखिए, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी उम्मीदें कुछ पूरी हुई हैं, पर अभी तक अगर देखा जाए तो हमारे को काफ़ी हद तक ही है। सबसे पहली बात तो जो अभी आप थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि सेंटीमेंट्स जो हैं वो ऐसे होना चाहिए कि जहाँ पॉजिटिव एक सेंटीमेंट आना चाहिए। साथ ही साथ के अंदर सरकार को इस तरह के प्रयत्न करने चाहिए कि शहर में, देश में, अपने हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर में रोजगार बढ़े, हमारा उद्योग जगत बढ़े, रियल एस्टेट और दूसरे जो सेक्टर्स अभी रुके हुए हैं उन सब के अंदर काम आना चाहिए। साथ ही साथ सर्विस सेक्टर के लिए, चाहे टूरिज्म सेक्टर है, चाहे दूसरी ऐसी पॉलिसी बने कि देश अपने कह सकते हैं स्टेट को और साथ ही साथ में अपने पूरे देश के अंदर मनी का एक सर्कुलेशन ऐसा बढ़े कि वापस से लोग बाग जो अपन कहते हैं हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं वापस से अपन एक अच्छे दर्जे के ऊपर ले जा सकें। तो पूरे देश की तरह व्यापारी वर्ग को भी मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। ये उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं और कितनी नहीं, इसके लिए 1 फरवरी तक का इंतजार करना होगा। कैमरामैन गणेश यादव के साथ बीके शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। 1 फरवरी को आम बजट के साथ रेल बजट भी पेश होना है, लिहाजा लोगों को रेल मंत्री से भी काफी उम्मीदें हैं। रेल यात्रियों से बजट के बारे में बात की हमारे संवाददाता आसिफ खान ने। 1 फरवरी को केंद्र सरकार आम बजट पेश कर रही है। इस आम बजट के साथ साथ रेल बजट भी प्रस्तावित है, रेल बजट भी साथ आएगा। रेल बजट के अंदर एनडब्ल्यूआर हालांकि विकास के नए नए आयाम गढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी बुनियादी ज़रूरतों की कमी है। इसी के लिए हम जयपुर रेलवे स्टेशन आए हैं और कुछ यात्री हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उन्हें इस रेल बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, सुपारस बरड़िया। सुपारस जी, आप कहाँ जा रहे हैं? अहमदाबाद। सुपारस जी, आप रेगुलर ट्रेन में यात्रा करते हैं? हाँ, अहमदाबाद, राजस्थान से अहमदाबाद जाना तो करते हैं रेगुलर। आप, रेल बजट आ रहा है, आपको क्या उम्मीदें हैं सरकार से? आप क्या बदलाव चाहते हैं रेलवे के अंदर? ये बदलाव में से कि टिकटों की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अपने जैसे 4 महीने पहले रिजर्वेशन करवाते हैं तो अमुक टाइम तो देखें कि रिजर्वेशन होती नहीं है, और ट्रेन में सफ़र करते हैं तो RAC वाली टिकटें खाली पड़ी रहती है, और वो टिकटें वाकई तो पूरी रात भर वो खाली पड़ी रहती है। तो ये रिजर्वेशन का थोड़ा सेट अच्छा हो जावे ना, कि भाई 4-4 महीने से एक टिकट कराते हैं, मिलती नहीं है, और ऐसा होना चाहिए कि 5-7 दिन के अंदर टिकट अवेलेबल हो जावे आदमी। आप भी इन्हीं के साथ जा रहे हैं सर? आपको क्या उम्मीदें इस रेल बजट से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने जो ये चदरें कमले देती है वो यूज्ड देते हैं, वो मतलब पैक्ड नहीं देते हैं, और मांगने पे वो अटेंडेंट है तो वो सोए रहते हैं, और जैसे स्टेशन पे आते हैं तो नहीं आते, हमें को मांगना पड़ता है उनको। बाद इंतजामिया बहुत ज़्यादा है। आप सर, आप भी रेलवे में यात्रा करते हैं, आप क्या चाहते हैं इस रेल बजट से? सर, यात्रा करता हूँ भोपाल टू जयपुर। ये जो स्लीपर क्लास है इसमें अलग टाइप के लोग घुसते हैं और परेशान करते हैं रात भर। टीसी इन पे कोई ध्यान नहीं देते, इन पे लगाम लगनी चाहिए। इनका कहना है कि जो सबसे बड़ी समस्या है, भले ही रेलवे जो है वो विकास के नए आयाम गढ़ रहा हो, लेकिन ये चाहते हैं कि रिजर्वेशन जो बुनियादी समस्या है कि रिजर्वेशन बहुत जल्दी क्लियर होना चाहिए। इसके लिए रेलवे हाइजीनिक होना चाहिए, जो रेलें हैं वो हाइजीनिक होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, पुरानी ब्लैंकेट ना हो, और कुली तक भी अपनी बात रख रहे हैं कि रेल मंत्री उनका भी ख्याल रखें, उन्हें ग्रुप डी के अंदर शामिल करें। कैमरामैन नितिन के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात सत्यम के फर्जीवाड़े की। जी हां, दरअसल भारतीय मानक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली पाइप निर्माता की फैक्ट्री पर छापा मारा। BIS के डिप्टी डायरेक्टर दुष्यंत प्रजापति और पूनम चौधरी की टीम ने एक गुप्त सूचना पर पहले तस्दीक की और फिर पुख्ता होने पर झोटवाड़ा की सत्यम इंडस्ट्रीज पर छापे की कार्रवाई की। यहां बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के नकली पाइप बनाए जा रहे थे। ISI मार्का का फर्जी इस्तेमाल कर पाइप बनाए जा रहे थे, जबकि इस कंपनी ने ISI मार्का का लाइसेंस नहीं लिया था। जांच करने पर यहां कई फर्जी ब्रांड नेम के प्रिंटिंग स्क्रीन भी मिले, जिनके माध्यम से कई नामी ब्रांड्स के नकली पाइप बनाए जा रहे थे। राजधानी के मानसरोवर इलाके में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने आत्महत्या की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक युवक का नाम
अश्वनी हरलानी है, जो इलाके में रजत पथ का रहने वाला है और बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। अश्विनी के भाई प्रवीण का कहना है कि वह जिस लड़की से प्यार करता था, उसके भाइयों ने उसके साथ मारपीट की थी, जिसके बाद से वह तनाव में था, जबकि उसके पापा ने मामले को संदिग्ध बताते हुए थाने में मामला दर्ज करा दिया है, जिसकी जांच जारी है। चलिए अब राजधानी जयपुर के एक ऐसे कॉलेज की बात करते हैं जो कई सालों से अपने खुद के भवन की तलाश कर रहा है। इस कॉलेज की भी सुनिए। कॉलेज के पास नहीं है खुद का भवन, स्कूल में चल रहा है ये कॉलेज। क्या 5 साल बाद बदलेगी कॉलेज की सूरत? जी हाँ, राजधानी के एकमात्र सरकारी कॉलेज को अब 5 साल के इंतजार के बाद अपना भवन मिलने की उम्मीद है। दरअसल पिछली कांग्रेस सरकार में शुरू हुआ ये कॉलेज बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल में अपने खुद के भवन के लिए तरसता रहा, लेकिन अब स्टूडेंट्स और शिक्षक उम्मीद जता रहे हैं कि जिन्होंने इस कॉलेज को शुरू किया था, अब कम से कम वो इसे भवन दिला देंगे। गहलोत जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके समय में कॉलेज प्रारंभ हुआ था, खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज ये झालाना में। तब ये फिर उसके बाद में ये पोद्दार स्कूल के प्रथम तल पर संचालित होने लगा। वर्ष 2015-16 में यहाँ शिफ्ट हो गया। तब से लेकर अब तक है ना, ये पोद्दार स्कूल के ऊपर वाली बिल्डिंग पे चल रहा है और इसमें है ना किसी प्रकार कोई व्यवस्था नहीं, जैसे खुद की लाइब्रेरी नहीं, खुद के मतलब कमरे हैं, 2-3 कमरे वो भी स्कूल वालों ने ले रखे हैं। मंत्री आते हैं, चले जाते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं, पर उन्होंने आज तक बिल्डिंग का कोई प्रारूप मतलब तैयार नहीं करवाया, बिल्डिंग बनवाई नहीं है। हर साल 7000 फॉर्म आते हैं कॉलेज में, लेकिन मतलब कॉलेज नहीं बनने के कारण वहाँ पर बच्चे आते हैं और चले जाते हैं। सरकार बदली है और अधिकारियों ने भी इसमें अपना इंटरेस्ट लेना प्रारंभ किया है और कुछ दिनों के बाद अभी हमें ज़मीन वगैरह सब अलॉट हो गई है और बिल्डिंग का जो काम है वो कुछ दिनों के बाद ही प्रारंभ कर दिया जाएगा और आशा है कि बहुत जल्दी ही जो है बिल्डिंग में जो है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज सेपरेटली जो है शिफ्ट हो जाएगा। जयपुर के सरकारी कॉलेज में 400 यूजी सीटों के लिए 6000 स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं। बाकी विद्यार्थियों को निराश लौटना पड़ता है। इतना ही नहीं, यहाँ सीटें इसलिए भी नहीं बढ़ाई जाती है क्योंकि कॉलेज के पास खुद का भवन, खेल मैदान और पर्याप्त संसाधन नहीं है। हालांकि इस मामले पर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भवन निर्माण के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। टेंडर्स की प्रक्रिया है, उसमें जो कार्यकारी एजेंसी है उसको हमने पत्र भी लिखा है, उनको हम बुला करके बात भी करेंगे और अतिशीघ्र जयपुर के कॉलेज का निर्माण हो। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब हर वर्ग अपनी उम्मीदें पूरी होने की टकटकी लगा रहा है। लिहाजा इस कॉलेज को भी आस बंधी है कि इसे खुद का अपना भवन तो अब मिल ही जाएगा। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। जयपुर के स्कूलों में सैनिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है, जिसके लिए 30 मिनट का समय सिर्फ सैनिक शिक्षा के लिए रखा जाएगा। पाठ्यक्रम में सैन्य कौशल और युद्ध रणनीति सहित कई जानकारियां दी जाएंगी। ये निर्णय सचिवालय में हुई सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में लिया गया। प्रोग्राम करने की भी तैयारी कर रहे हैं कि शहीद दिवस पे जितने भी वॉर विडोज हैं, उनके परिवार के लोग हैं और जितने वॉरियर्स हैं जिनको मेडल मिले हैं, उनको भी बुलाकर सम्मानित किया जाए। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रिलीज भी होती है, उनको सम्मानित भी किया जाए। और हम एक बड़ा फैसला करना चाहते हैं जो जल्दी ही सरकार में आपको नजर आएगा कि राजस्थान में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनमें आप ये मानकर चलिए कि वहां फौज में भर्ती नहीं होती, जाते ही नहीं है लोग। उन डिस्ट्रिक्ट को हम टारगेट कर रहे हैं और हमारी ये तैयारी है कि हम स्कूलों में ऐसा कुछ करें कि 30 मिनट का एक कोर्स हो हर स्कूल में, जिसमें हर स्टूडेंट को देश की सेना के बारे में, सेना में भर्ती होने वाले सिस्टम के बारे में, जो सेना में भर्ती होने के लिए एक स्टूडेंट को जरूरत पड़ती है शारीरिक रूप से फिट होने की, दौड़ भाग क्या क्या प्रैक्टिस की जाती है, ऐसा कोई कोर्स हम शुरू करें कि जिससे सेना में भर्ती होने में उस स्टूडेंट को मदद मिल सके।
क्योंकि जो एनडीए का एग्जाम होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी का, उसमें 12th के बाद बच्चा देता है तुरंत। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।